नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार जमीन सर्वे को लेकर, यानी कि बिहार में जो जमीन सर्वे चल रहा है उसमें आए दिन कुछ न कुछ नया बदलाव होते रहता है, कुछ न कुछ नया नियम नया रूल्स आते रहते हैं। मैं आपको जब जब हमको टाइम मिलता है मैं वीडियो बना के आप लोग को बताते रहता हूँ। देखिए आज मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ये जमीन सर्वे को घोषणा पत्र जो जमा करने का समय सीमा दिया गया था 31 मार्च तक, वो मार्च बीत गया, लेकिन उस समय बोला गया मंत्री जी के द्वारा, यानी कि बिहार भूमि सुधार विभाग के जो अभी राजस्व मंत्री हैं यानी कि संजय श्रावंगी जी, उन्होंने बताया कि कुछ दिनों के लिए हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन पोर्टल खुला रहेगा। लेकिन सही बात है, अभी तो ऑफलाइन नहीं लिया जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन अभी भी पोर्टल खुला हुआ है। जो भी व्यक्ति जमा नहीं किए हैं वो अपना जमा कर लें, क्योंकि अभी तक बिहार में जो टोटल सर्वे का फॉर्म यानी कि घोषणा पत्र जो जमा हुआ है अभी मात्र 75% जमा हुआ है। अभी भी 25% लोग क्या किए हैं, जमा नहीं किए हैं। आखिर जमा क्यों नहीं किए हैं, सारा जानकारी आज का इस वीडियो में हम देंगे। एक एक पोल खोलने वाला हूँ मैं, एक एक प्रॉब्लम बताने वाला हूं। देखिए क्या हो रहा है, जो जब से जमीन सर्वे स्टार्ट हुआ है क्या हो रहा है, लोगों को बहुत गुमराह किया जा रहा है, लोगों को क्या किया जा रहा है, बेवकूफ़ किया जा रहा है। क्योंकि देखिए आपको कोई डेट एक फिक्स नहीं बताया जा रहा है, और फिक्स किया भी गया है, इसके बाद डेट को क्या किया गया है कंफर्म नहीं बताया जा रहा है कि अब कब तक घोषणा पत्र आपका लिया जाएगा, यानी कि आपका जो अंतिम डेट होगा घोषणा पत्र जमा करने का वो कब तक होगा, ये डेट में कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं है। दूसरी चीज़, लोग परेशान हैं, रैयत परेशान है कि आखिर हम घोषणा पत्र जमा करें कैसे। लोगों में बहुत सारा डर है, बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं मेरे पास पेपर नहीं है, अगर हम कहीं सर्वे करा लेंगे तो ज़मीन सरकार की नहीं हो जाए, ज़मीन जो है गवर्नमेंट की नहीं हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को डाउट है, लेकिन मैं बता दूं देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो मंत्री जी ने भी बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया है, बहुत सारा वीडियो में भी सोशल मीडिया के द्वारा आपने देखे होंगे कि मंत्री जी ने खुद बताया है कि अगर आपके पास अभी पेपर नहीं है तो आप घोषणा पत्र जमा कर दीजिए, जब किश्तवार सर्वे स्टार्ट होगा उस समय आप पेपर अपना जमा कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो लोग क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन में रह रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए अभी क्या है, मेन जो प्रॉब्लम है, देखिए बताया गया था कि बिहार भूमि सुधार विभाग के द्वारा ही बताया गया था कि अगर आपके जमाबंदी में किसी तरह का त्रुटि है, किसी तरह का प्रॉब्लम है तो शिविर लगा के क्या किया जाएगा, आपका जमाबंदी को सुधारा जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो हर एक पंचायत में शिविर लगेगा, हर एक ब्लॉक में शिविर लगेगा, और जिसके भी जमाबंदी में प्रॉब्लम है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से, दोनों प्रक्रिया से क्या किया जाएगा, उसको सुधार कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी हमारे कमेंट में भर भर के कमेंट आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे रैयत बोलते हैं कि सर हमारा तो अभी तक जमाबंदी में प्रॉब्लम है, ठीक ही नहीं हो रहा है, हमने परिमार्जन कराया था 6 महीना हो गया लेकिन अभी तक उसका अप्रूवल ही नहीं मिला है। मान लीजिए सजिया ज़मीन है, हम सोच रहे हैं परिमार्जन हो जाएगा, हमारे नाम पे हो जाएगा, इसके बाद हम सर्वे करा लेंगे, अच्छा रहेगा। अब सजिया ज़मीन है, उसके लिए सर्वे कराना है तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, घोषणा पत्र लगेगा, इसके साथ आपको जो है वंशावली लगाना है, बंटवारा नामा लगाना है, बहुत सारा कहानी हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। और हमारा जो पटीदार है, हमारा जो हिस्सेदार है, वो क्या कर रहा है, सर्वे कराना नहीं चाह रहा है, वो करवाना ही नहीं चाह रहा है सर्वे, और बोलता है हम नहीं कराएंगे, तुमको करना है तो कर लो। इस प्रकार की बात सुनने को बहुत सारा मिल रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये बिहार भूमि सुधार विभाग के द्वारा बहुत सारा अपडेट निकाला गया, जिसमें बताया गया था कि हम शिविर लगा के ये काम करेंगे, लेकिन उसके भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट अधिकारी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप परिमार्जन करते हैं तो 6 महीना नहीं, साल भर भी बहुत सारे लोग का हो गया, लेकिन अभी तक जो है उसका परिमार्जन नहीं हो गया। मैं अपना बात खुद का बता रहा हूँ, मैंने भी परिमार्जन कराया है, लेकिन अभी तक वो अपडेट ही नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी उसका स्टेटस नहीं दिखा रहा है, पेंडिंग में कुछ भी नहीं दिखा रहा है। आप चेक करेंगे वहाँ पे कुछ भी दिखा ही नहीं रहा है स्टेटस में कि आखिर क्या हुआ। हमने जो वहाँ पे परिमार्जन किया, दुकान वाले को पैसा दिया, जिस भी कंप्यूटर सेंटर से हमने किया वहाँ पे उसको भी 500-600 रुपया दिया ऑनलाइन करने का, सिर्फ एक के वाला पे 100-150 रुपया लेता है ऑनलाइन करने का। इस तरह से हमने भी किया, बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन उसका क्या हो रहा है, परिमार्जन का अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है। बहुत सारे लोग दाखिल खारिज करने के लिए एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन अभी तक उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। तो बहुत सारा समस्या है, लेकिन उसी में से सबसे बड़ा अगर समस्या है तो जमाबंदी का है। देखिए जमाबंदी में क्या है, बहुत सारे लोगों का खाता खेसरा जीरो दिख रहा है। अगर आप जमाबंदी देखेंगे तो हमने बहुत सारे लोगों का देखा है, मैं बता देता हूँ आपको कि उसमें देखेंगे तो खाता लिखा है जीरो, खेसरा भी जीरो लिखा है। अब कैसे होगा भाई, ज़मीन का बहुत सारा ज़मीन है, दादा परदादा क्या किया, 5-7-10 को केवाला को क्या किया, एक एक में जमाबंदी करा दिया, उसी का रसीद एक ही जगह लगान रसीद कट रहा था। लेकिन अब जो है खाता खेसरा नहीं है, बहुत सारे लोगों का ज़मीन नेट पर शो ही नहीं हो रहा है, जिसके पास जमाबंदी नहीं है उसका नेट पर शो नहीं रहा है, और बहुत सारे लोगों के पास जमाबंदी भी है तो नेट पे ज़मीन शो नहीं कर रहा है।
ये सब समस्या है। और बहुत सारे लोगों का ये भी प्रॉब्लम है कि एक ही ज़मीन है, एक ही आदमी है, लेकिन उसका 2 आदमी रसीद कटवा रहा है। यानी कि ज़मीन एक ही आदमी का है, लेकिन उसी के नाम से 2 रसीद कट रहा है, 2 आदमी कटा रहा है। ये कैसे हुआ? तो पुराना ज़माने में, यानी कि आज से 15-20 साल पहले क्या होता था, सब कुछ हस्तलिखित होता था। जहाँ तक अब आप जो है सो अब देखेंगे कि अब जो है सो रसीद ऑनलाइन सब कुछ होने लगा है, दाखिल खारिज ये सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है। पहले क्या होता था, ऑफलाइन ही होता था। लेकिन जब आप रजिस्ट्री कराते थे, दाखिल खारिज कराते थे, उस समय रजिस्टर 1 में जो है सो जो चढ़ जाता था वो चढ़ जाता था। इसके बाद कुछ भी नहीं चढ़ता था। लेकिन अब क्या है, अब जो भी ज़मीन आप खरीद बिक्री करेंगे, आप कुछ भी ज़मीन को खरीदते हैं तो अब सबसे पहले आपको तो जो सर्वे होता है तो वो तो अलग रहता है। लेकिन अब रजिस्टर 2 में आपको पूरा एंट्री किया जाता है, A to Z, खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है, आपका प्लॉट एरिया कितना है, कितना साइज है ज़मीन का, कितना डेसिमल ज़मीन है, आपका पूरा ब्यौरा लिखा जाता है अब। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले दूसरे तरीके से किया जाता था। लेकिन देखिए बहुत सारे, हम एक पॉइंट आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोग, सबसे बड़ा अगर कारण है तो वो जमाबंदी का कारण है। जमाबंदी में क्या हो रहा है, खाता खेसरा 0 देख रहा है और एक ही जो है सो आदमी का ज़मीन है, 2 आदमी रसीद कटा रहा है। ये सब समस्या है। किसी का नाम गलत है तो किसी का कुछ प्रॉब्लम है, उसमें किसी का एड्रेस नहीं है, किसी का जो है सो प्लॉट का जो है ज़मीन ज़्यादा है लेकिन उसमें कम चढ़ा दिया है। तो ये सब समस्या बहुत सारे लोगों का है। लेकिन ये सब समस्या ठीक नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट सिर्फ कहती है कि हमको 100 घोषणा पत्र 2 दिन में चाहिए, हमको 100 घोषणा पत्र 3 दिन में चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, जो रैयत हैं उनका जो है काम है वो हो ही नहीं रहा है। यानी कि जितने भी बिहार भूमि सुधार विभाग के जितने भी कर्मचारी और जितने भी उसके जो है सो अधिकारी हैं, सब भ्रष्ट हो गए हैं। क्योंकि बिना पैसा का कोई भी काम नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप वीडियो कहीं से भी देख रहे होंगे तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपके ब्लॉक में क्या आसानी से ईजी से काम हो रहा है। आप जाते हैं तुरंत 1 दिन में काम हो रहा है, कहीं नहीं ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो घूम के जा रहे हैं लेकिन काम नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, ये वीडियो चल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने खुद 1 हफ्ता तक कंटिन्यू गया लेकिन यहाँ पे हमको कर्मचारी मिला ही नहीं कभी। मैंने फ़ोन भी किया था लेकिन कर्मचारी आज तक मिला ही नहीं। और क्या हो गया, परिमार्जन कराने के बाद अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। पूरा 7 महीना हो चुका है लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। हाँ, इसमें जो वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका सेम इसी तरह का प्रॉब्लम होगा। आप दाखिल खारिज करा लिए होंगे, नहीं तो परिमार्जन करा लिए होंगे, लेकिन आपका अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है और आपका क्या हो गया, परिमार्जन नहीं हो पाया है। तो लोग सर्वे कैसे कराएंगे? सर्वे वैसे होगा, आपको जैसे मंत्री जी बताए हैं संजय सरावगी कि अगर आपके पास पेपर नहीं है तो 100 घोषणा पत्र आप जमा कीजिए। जब किश्तवार सर्वे स्टार्ट होगा उस समय अपना क्या कीजिएगा, पेपर जो भी होगा लगाइएगा। अगर पेपर नहीं भी होगा उस समय आपका क्या होगा, चौहद्दी के हिसाब से और वहाँ पे जो लोग होंगे उनसे पूछा जाएगा कि इसका ज़मीन सही में है या नहीं है और कितने दिनों से ये ज़मीन को जोत रहा है, सही में इसके पूर्वज के नाम से ज़मीन है या नहीं है। और अगर आप 100 घोषणा पत्र जमा करते हैं तो सबसे पहले गवर्नमेंट आपके ज़मीन को चेक करती है। यानी कि अंचल कार्यालय से आप जैसे केवाला खो जाता है तो केवाला निकालते हैं, उसी तरीके से आपके अंचल कार्यालय में पहले जो भी आप खाता खेसरा नंबर, अगर आपको कुछ खाता नंबर खेसरा नंबर याद है, 100 घोषणा पत्र आप भर के जमा कर दिए हैं, तो उस खाता खेसरा को पहले रजिस्टर 2 में चेक किया जाएगा। देखा जाएगा कि इस ज़मीन जो है से किसके नाम से था। वहाँ पे मैच कर गया तो ठीक है, नहीं मैच करेगा तो कोई बात नहीं, सर्वे के समय में उसका क्या होगा, पूरा क्लियरेंस हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले जब भी सर्वे हुआ होगा उस प्लॉट में कितना ज़मीन था, वो प्लॉट नंबर से वो सब कुछ पता चल जाएगा और आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक जमा नहीं किया है 100 घोषणा पत्र, आप जितना जल्द हो सकता है जमा कीजिए। जितना जल्द आप जमा करेंगे 100 घोषणा पत्र, उतना जल्दी क्या होगा, सर्वे का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलते रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।